अध्याय 11। असली खजाने का राज। जब सफर ही मंजिल बन जाता है। दोस्तों, जरा सोचिए उस पल के बारे में। सैंटियागो मिस्र के पिरामिड के नीचे लहूलुहान लुटा हुआ लेटा है। सालों की मेहनत, इतना लंबा सफर, इतनी मुश्किलें, सब कुछ जैसे एक पल में खत्म हो गया। कोई भी आम इंसान इस हालत में टूट जाता, अपनी किस्मत को कोसता, लेकिन सैंटियागो मुस्कुरा रहा था। आखिर क्यों? क्योंकि उस लुटेरे सरदार की बातों ने उसे वह जवाब दे दिया था जिसकी उसे तलाश थी। लुटेरे ने स्पेन के एक टूटे हुए चर्च का जिक्र किया था जहां एक गूलर का वृक्ष उगा है और उसके मूल में खजाना हो। यह वही चर्च था जहां सैंटियागो अपने भीड़ों के साथ सोया करता था, जहां से उसने अपने इस लंबे सफर की शुरुआत की थी। उसे एक पल में सब कुछ समझ आ गया। खजाना मिस्र में था ही नहीं, खजाना तो वही था जहां से वह चला था। उसके घर में, उसकी शुरुआत में उसे उस बूढ़े राजा की बात याद आई। कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है। उसे एहसास हुआ कि अगर वह इस लंबे सफर पर नहीं निकलता, अगर वह टैंजियर में धोखा नहीं खाता, अगर वह क्रिस्टल की दुकान में काम नहीं करता, अगर वह फातिमा से नहीं मिलता, अगर वह कीमियागार से नहीं सीखता, तो उसे कभी भी अपने खजाने का पता नहीं चलता। उसे मिस्र तक आना ही था ताकि उसे कोई बता सके कि खजाना तो स्पेन में है। कायनात ने उसे एक लंबा और कठिन रास्ता दिखाया ताकि वह सिर्फ खजाना ही ना पाए, बल्कि रास्ते में और भी बहुत कुछ सीख सके। अब उसे समझ आया कि असली खजाना वो सोना या जवाहरात नहीं थे। असली खजाना तो वह अनुभव था जो उसने इस सफर में हासिल किया। उसने भीड़ों से बात करना सीखा, उसने कायनात के इशारों को समझना सीखा, उसने सृष्टि की आत्मा को महसूस किया, उसने अपने दिल की सुनना सीखा, उसने रेगिस्तान, हवा और सूरज से बात की। उसने सच्चा प्यार पाया और अपनी आत्मा के ज्ञान को समझा। वो एक साधारण चरवाहा था जो एक बुद्धिमान और अनुभवी इंसान बन चुका था। यही उसका असली खजाना था। यह सफर जरूरी था उसे वह इंसान बनाने के लिए जो उस खजाने को पाने और संभालने के काबिल हो। उसे कीमियागार की बात भी समझ आ गई जब उसने मठ में सोने का चौथा हिस्सा उस साधु के पास रखा था। कीमियागार जानता था कि सैंटियागो को लूटा जा सकता है और उसे वापस स्पेन जाने के लिए पैसों की जरूरत होगी। कायनात हमेशा आपका ख्याल रखती है, बस आपको उस पर भरोसा करना होता है, एक नई ऊर्जा और समझ के साथ। सैंटियागो उठा, उसका शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आत्मा आजाद महसूस कर रही थी। अब उसे वापस घर जाना था, अपने असली खजाने को पाने के लिए। उसका वापसी का सफर अब पहले जैसा नहीं था। अब वो एक डरा हुआ अकेला युवक नहीं था। अब वो एक ऐसा इंसान था जो दुनिया की भाषा को समझता था। वो जानता था कि वह जहां भी जाएगा उसका दिल उसके साथ जाएगा, कायनात उसके साथ होगी। उसने वापस मठ पहुंचकर कीमियागर का रखा हुआ सोना लिया और स्पेन के लिए जहाज थाम लिया। जब वह वापस अपनी जमीन पर पहुंचा तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन वह परिवर्तित हो चुका था। वो सीधा उस टूटे हुए चर्च में पहुंचा जहां वो गूलर का वृक्ष था। वो वृक्ष अब भी वैसा ही था, शांत और स्थिर, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। उसने उस जगह को देखा जहां वह सोया करता था और मिस्र के पिरामिड के सपने देखा करता था। वह मुस्कुराया और फावड़ा लेकर ब्रिज के मूल के पास खोदना शुरू कर दिया। क्या उसे सच में वहां खजाना मिलेगा? क्या उसका सपना, उसका सफर सच में पूरा होगा, या यह भी कायनात का कोई और इशारा है? इसका जवाब हमें कहानी के अंतिम अध्याय में मिलेगा। मिलते हैं अंतिम पड़ाव में, तब तक के लिए धन्यवाद।